ऐश के डैड ऐश को एक मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उनके फैमिली से काफी टाइम से कनेक्टेड है। ऐश कहता है कि डैड आपने उस लेजेंडरी पोकेमॉन को आखिरी बार कब देखा था। ऐश के डैड रिप्लाई करते हैं कि 7 साल पहले। 7 साल पहले तक वो ऑलमोस्ट हर दिन मुझे दिखा करता था, बट उसके बाद से वो मुझे कभी भी नहीं दिखा। मानो कि उसका हमारे फैमिली के साथ कनेक्शन खत्म हो चुका है। एंड हाँ, मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी थी। अभी तक पोकेमॉन मास्टर को पोकेमॉन वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि पोकेमॉन मास्टर से आगे कोई भी नहीं है, पर रिसेंटली पोकेमॉन वर्ल्ड में एक और टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि है पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर। ये स्पेशली उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसका रास्ता पोकेमॉन मास्टर बनने से काफी अलग होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जिनमें से ज्यादातर को तुम कंप्लीट कर चुके हो, जैसे कि पोकेमॉन लीग विनर, पोकेमॉन चैंपियन, पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन और पोकेमॉन मास्टर। तुमने अपना 75% रास्ता कंप्लीट कर लिया है। ऐश कहता है क्या पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर? ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐश के डैड कहते हैं कि हाँ, मैं भी एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ और अब मुझे आगे क्या करना है ये मुझे नहीं पता था, बट फिर मुझे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर के बारे में पता चला। एंड अब मैं इसमें खुद पार्टिसिपेट करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ज्यादातर चीजें कंप्लीट कर ली है। एंड मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर तुम अपने ग्रैंडफादर को इस वर्ल्ड में वापस आने बोलते हो तो वो तुम्हें पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनने बोलेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी तुम्हारा वहाँ पर जाकर कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें पहले पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनने का एम रखना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब तुम ग्रैंडफादर को बताओगे कि तुम पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बन चुके हो तो वो इस वर्ल्ड में वापस आ जाएंगे। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि एक पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर मैं तो ये बिल्कुल बन के दिखाऊंगा, पर आपने कहा कि अभी मेरा 25% रास्ता इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ऐश के डैड कहते हैं कि जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको अलग अलग तरह के टास्क मिलते हैं जो कि तुम्हें अपने रीजन के प्रोफेसर देंगे। मैंने प्रोफेसर ओक से ऑलरेडी अपने टास्क ले लिए हैं, अब तुम्हें प्रोफेसर ओक के पास जाके अपने टास्क लेने होंगे। ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो भागते हुए प्रोफेसर ओक के पास जाता है और कहता है प्रोफेसर ओक, मुझे मेरे डैड ने पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया, अब मुझे वो टास्क जानने हैं जिनको कंप्लीट करके मैं पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। प्रोफेसर ओक ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यार सीरियसली तुम इस लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तुम्हारी एज अभी सिर्फ 10 है। ये कोई नॉर्मल लीग नहीं है। अभी तक रजिस्टर किए हुए सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स में से सबसे यंग 30 इयर्स का है। ऐश कहता है यानी कि इस पोकेमॉन लीग में काफी सारे एक्सपीरियंस पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं जो कि काफी टाइम से पोकेमॉन ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस पोकेमॉन लीग का प्रेशर झेल पाओगे। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है प्रोफेसर ओक, मैंने जो कुछ 10 साल की एज में अचीव कर लिया है वो काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स 40 इयर्स की एज में भी अचीव नहीं कर पाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 75% क्राइटेरिया फुलफिल भी कर ली है और मैं रेडी हूँ इस पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोफेसर ओक ऐश को और कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, पर फिर वो कहते हैं ऑलराइट ऐश, अगर तुम्हारा मन है तो तुम इस पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी है। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आए थे इस पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर बाद में सबने मना कर दिया। ऑब्वियसली क्योंकि उनमें से ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन या फिर पोकेमॉन मास्टर नहीं थे, और जो 1-2 पोकेमॉन ट्रेनर्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहे थे वो टास्क देखकर डर गए, जिसके चलते उन्होंने भी इस लीग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ऐश कहता है क्या टास्क में ऐसा क्या है कि पोकेमॉन ट्रेनर्स इसको देखकर ही डर गए? मुझे अपने जर्नी में काफी सारे टास्क मिले हैं और मुझे किसी से भी डर नहीं लगा। हाँ, कुछ टास्क डेफिनेटली काफी टफ होते हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं ये तो तुम्हें टास्क देखकर ही पता चलेगा। एंड हाँ, इन टास्क को देखकर तुम पूरी तरह से हिल जाओगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अपनी काफी सारी प्यारी चीजों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वेल, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें टास्क बताता हूँ। प्रोफेसर ओक की बातें सुनकर ऐश थोड़ा सा नर्वस होता है, बट फिर भी उसको पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनना था, जिसके चलते वो प्रोफेसर ओक के साथ अंदर आ जाता है। प्रोफेसर ओक अपने पीसी का यूज करके ऐश के लिए काफी हार्ड, स्कैरी और यूनिक टास्क बनाते हैं। ये टास्क किसी और ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं दिए गए थे जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कुछ टाइम बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं ऑलराइट ऐश, मैंने तुम्हारे लिए 6 टास्क क्रिएट कर लिए हैं, और हाँ, मैंने तुम्हारे टास्क बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से ज्यादा डिफिकल्ट रखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम इनको कंप्लीट करके और भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा टाइटल रिसेंटली अनाउंस किया गया है जो कि पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा आगे है। ऐश कहता है क्या मेरे टास्क बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से ज्यादा डिफिकल्ट है? ये तो पूरी तरह से अनफेयर है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मैं डिफिकल्टी रैंडमली चूज करता हूँ और तुम्हारी बारी में हार्डकोर डिफिकल्टी आ गई, अब तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। प्रोफेसर ओक एक पेपर निकालते हैं जिसके ऊपर 6 टास्क लिखे हुए थे। प्रोफेसर ओक कहते हैं ये रहे तुम्हारे 6 टास्क। हाँ, सिर्फ 6 टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर 6 टास्क ये काफी छोटा लगता है क्योंकि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें काफी कुछ करना पड़ा था। बीच बीच में काफी सारे एक्स्ट्रा टास्क भी थे। तुम्हें लग रहा होगा कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनने में कम टाइम लगेगा,
पर ऐसा नहीं है। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि पोकेमॉन ट्रेनर्स को असलियत में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े और ये सारे टास्क कंप्लीट करने में उनको सालों लग जाए। काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स टास्क कंप्लीट करते हुए क्विट करने का भी सोचेंगे टास्क बताने से पहले ही। प्रोफेसर ओक ने ऐश को बहुत ज्यादा डरा दिया था। प्रोफेसर ओक हंसते हैं और कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम काफी डर चुके हो, बट अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं डराऊंगा। अब सीधा का सीधा टास्क पर आते हैं। टास्क नंबर 1। काफी सालों पहले तुम्हारे घर के आसपास एक लेजेंडरी पोकेमॉन घूमा करता था। तुम्हारे फैमिली का उससे एक काफी गहरा कनेक्शन है, पर तुम्हारा कोई भी फैमिली मेंबर उसको कैच करने में सफल नहीं हो पाया और अब काफी टाइम से वो लेजेंडरी पोकेमॉन घर के आसपास या फिर किसी आइलैंड पर दिखा भी नहीं है। फर्स्ट टास्क में तुम्हें उसी लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढना है और कैच करना है। इसके लिए तुम्हें कोई भी हिंट नहीं मिलने वाला। ऐश कहता है, क्या इस लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में तो जस्ट अभी मेरे फादर ने मुझे बताया। प्रोफेसर ओक कहते हैं, तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में रिवील कर दिया, बट तुम्हें कोई भी हिंट नहीं मिला होगा क्योंकि वो खुद इस पोकेमॉन को कैच नहीं कर पाए थे। ऐश कहता है, मुझे एक हिंट मिला था। मेरे डैड शिप का यूज करके किसी 3 आइलैंड पर जाने वाले थे, बट बाद में उन्होंने वहाँ पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हो सकता है कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन वहीं पर हो। प्रोफेसर ओक एक स्माइल देते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये टास्क तुम्हें खुद से कंप्लीट करना होगा। ऐश कहता है, बट वो लेजेंडरी पोकेमॉन तो पॉकेडेक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि आज तक किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर ने उसको कैच नहीं किया है और हमारे पास उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोफेसर ओक रिप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली, मेरा तुम्हें ये टास्क देने का यही मकसद है। ना ही सिर्फ ये काफी टफ टास्क है जिसको कंप्लीट करने में तुम्हें काफी टाइम लग जाएगा, बट बाय चांस अगर तुम इस पोकेमॉन को कैच कर लेते हो तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खोज होगी, क्योंकि कैंटो में एक नया पोकेमॉन डिस्कवर हो जाएगा, जिससे कैंटो में ऑफिशियली 152 पोकेमॉन्स हो जाएंगे। काफी लोगों का कहना है कि यह पोकेमॉन म्यूटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि कैंटो का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन माना जाता है। वेल, क्या तुम रेडी हो फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए? डेफिनेटली ऐश थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि इस पोकेमॉन का मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, पर वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसको पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनना है तो ये करना ही पड़ेगा। वो कहता है, नहीं प्रोफेसर ओक, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ हूँ और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। मैं उस लेजेंडरी पोकेमॉन को जरूर कैच करूंगा जिससे पोकेमॉन वर्ल्ड को एक न्यू पोकेमॉन देखने को मिलेगा।